Hello students, how are you all? Welcome to NEC Institute. In our video, we will learn about the collection of data, the first method of collection of primary data, that is direct personal investigation. Okay, till now we have studied that collection of data can be collected from the two sources, primary source of data and the secondary source of data. प्राइमरी सोर्स मीन्स इन्वेस्टिगेटर खुद जाकर पर्सनली उस डेटा को कलेक्ट करता है. प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा के कंपैरिजन में ओरिजिनल होता है. प्राइमरी डेटा खुद इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट करता है, इसमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती और स्टडी पर्पस के लिए ही होता है और बिल्कुल हेल्दी वन होता है. और सेकेंडरी डेटा होता है जो ऑलरेडी कलेक्टेड होता है और इन्वेस्टिगेटर उसे अपने पर्पस के लिए कुछ एडजस्टमेंट करके यूज़ करता है. तो आज हम पढ़ेंगे इसमें डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट मेथड. तो डायरेक्ट का मतलब होता है मीन्स कि जो कलेक्शन कर रहा है इन्फॉर्मेशन को और जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो दोनों आपस में डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में है. पर्सनल मतलब मीटिंग से के थ्रू वो उनसे पूछताछ कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं. सो फर्स्टली लेट अस लुक एट द मीनिंग. The direct personal investigation is the method by which data are personally collected by the investigator from the informants. जिनसे हमें इंफॉर्मेशन लेनी है उनसे इन्वेस्टिगेटर डेटा खुद ही कलेक्ट कर रहे हैं. इन अदर वर्ड्स, इन्वेस्टिगेटर इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पीपल फ्रॉम whom द इंफॉर्मेशन इज sought. जिससे इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है वो उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है. सक्सेस ऑफ दिस मेथड डिपेंड्स ऑन एफिशिएंसी, इम्पार्शियलिटी एंड टॉलरेंस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर. अब आप पर्सनली किसी से मीटिंग करेंगे तो पर्सनली मीटिंग करने वाला पर्सन एफिशिएंट होना चाहिए. इम्पार्शियल मीन्स कोई पार्शलिटी नहीं करे डेटा कलेक्ट करने में और उसकी अपनी टॉलरेंस पावर होनी चाहिए. इंटरव्यू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल पर्सनली टू नो देयर पॉकेट एक्सपेंसेस. अगर मान लीजिए आपकी क्लास टीचर आपका हर बच्चे से पर्सनली पूछ रही है आपके बारे में, या मान लीजिए स्कूल के प्रिंसिपल जो हैं वो आपके सब्जेक्ट टीचर्स के बारे में पर्सनली आप लोगों से पता कर रहे हैं, तो आप ये डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होगा. जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए और जो इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है. सो दिस इज़ द मीनिंग. देन वेयर इट इज़ सुटेबल. अब डायरेक्टली हर किसी के पास अगर आप जाओगे तो हर किसी के पास जाना, इतनी बड़ी कंट्री में कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है. जैसे कि अगर आप सेंसस देखते हो तो सेंसस एवरी 10 ईयर्स में होता है, या अभी भी अगर आप देखें तो कोरोना के लिए जो पुलिस वाले या जो डॉक्टर्स हैं जो सर्वे कर रहे हैं वो डायरेक्टली जा के पूछ रहे हैं कि आप में से कोई बाहर से आया या नहीं आया. तो यानी कि वो डायरेक्टली पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं. बहुत ज़्यादा टफ है इसे. तो कहाँ सुटेबल है बेटा? ये एरिया ऑफ इंक्वायरी इज़ लिमिटेड, जहाँ पे इंक्वायरी का एरिया क्या हो, कम हो. क्लासरूम में प्रिंसिपल का पता करना लिमिटेड एरिया है, पता इजीली हो सकता है. वर्कर्स की प्रॉब्लम्स मालिक देखना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है पर्सनली, तो ये लिमिटेड एरिया होना चाहिए. मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज़ नीडेड. ऐसे इन्वेस्टिगेशन में मैक्सिमम एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इंफॉर्मेशन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की रिक्वायरमेंट होती है. सीक्रेसी इज सिग्निफिकेंट, क्योंकि एक ही पर्सन डेटा को कलेक्ट कर रहा है तो डेटा सीक्रेट रहता है. डेटा आर रिक्वायर्ड टू बी ओरिजिनल, और डेटा यहाँ पर क्या रहता है, ओरिजिनल रहता है. जब आपको ओरिजिनल डेटा चाहिए तभी आप इसे यूज़ करेंगे. मेरिट्स फर्स्ट, एक्यूरेसी. डेटा कलेक्टेड बाय दिस मेथड आर फेयरली एक्यूरेट एज इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन. इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है, एक्यूरेट है क्योंकि इन्वेस्टिगेटर ने खुद कलेक्ट किया है. ओरिजिनल है क्योंकि उसने फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट है. रिलायबल क्योंकि उसने खुद ही कलेक्ट किया है. दैन आपकी आती है यूनिफॉर्मिटी. एक ही पर्सन सेम डेटा को कलेक्ट कर रहा है, अगर अलग अलग लोगों से करवाएंगे तो डेटा की इन्फॉर्मेशन अलग अलग आएगी, बट यूनिफॉर्मिटी होगी बिकॉज सिंगल हैंडेड वर्क है. इलास्टिक, अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेटर चेंज कर सकता है. मान लीजिए कोई पर्सन है, लैंग्वेज के हिसाब से वो उससे क्वेश्चंस उसी की भाषा में पूछ सकता है. रिलेटेड डेटा, सिंस इन्वेस्टिगेटर इज इन कॉन्टैक्ट विद द इन्फॉर्मेंट्स ही कैन कलेक्ट अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है उसके अलावा भी आप इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में. ये इसके फ़ायदे हैं कि डेटा होमोजीनियस रहता है, ओरिजिनल रहता है, एक्यूरेट रहता है, इम्बाइज्ड रहता है. आप देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है. डिफ़िकल्ट टू स्टडी वास्ट एरिया. बड़ी स्टडीज़ को करना बहुत, ओपन एरिया में इसको स्टडी करना बहुत मुश्किल है. कॉस्टली, बहुत कॉस्टली है. हर पर्सन के पास जाना, उससे बात करना, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, और वो भी सिंगल पर्सन, इज़ वेरी टीडियस. पर्सनल बायस,
द डेटा कैन लूज क्रेडिबिलिटी, विश्वास हट सकता है अगर इन्वेस्टिगेटर बायस हुआ। तो अगर इन्वेस्टिगेटर ने ही फॉल्स रिजल्ट मेंशन किए तो आपके रिजल्ट रॉन्ग आ सकते हैं। कॉम्प्लेक्स, दिस मेथड इज़ लेंदी एंड कॉम्प्लेक्स, इट रिक्वायर्स इन्वेस्टिगेटर टू बी ट्रेन्ड इन कंडक्टिंग पर्सनल इंटरव्यूज़, और इसके लिए एक्सपीरियंस्ड पर्सन चाहिए जो जाके ट्रेंड मतलब इंटरव्यूज़ को कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपकी डीमेरिट्स हैं। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में हमने सीखा कि पर्सनली इन्वेस्टिगेटर खुद रिस्पोंडेंट्स के पास में जाएगा, इन्फॉर्मेंट्स के पास जाएगा और डेटा को कलेक्ट करेगा। डेटा ओरिजिनल होता है, यूनिफॉर्म होता है, अनबायस्ड होता है अगर सावधानियां रखी जाएँ तो, और वास्ट एरिया अगर है तो ये सूटेबल नहीं है। लिमिटेड एरिया में ये सूटेबल है। जहाँ पे आपको डेटा की ओरिजिनलिटी चाहिए, क्रेडिबिलिटी चाहिए, ओरिजिनल डेटा चाहिए, तो आपको डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन को ही यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन वाइड एरिया के केस में ये यूज़फुल नहीं होता, पर्सनल बायस होने के चांसेस हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट कर रहा है और रिजल्ट्स कॉम्प्लेक्स आ सकते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी टीडियस टास्क टू डू द इंक्वायरी इन ओपन। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।